कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Jokish reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Jokish reaction। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। सो दिस इज मी योगेश, दिस इज मी आरजू। तो आज हम आप सबके लिए एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है सिन पे अहान। प्रीवियसली हमने इसका एपिसोड नंबर 19 देखा था। सो आज हम इसका एपिसोड नंबर 20 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। वुमन ऑफ स्टील। सिन पे अहान। फाइनल कंपटीशन है ना यार। ऐसा लग रहा है कि मम्मी अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज यार रही है। ऐसा होता है ना, इनको लगाव हो जाता होगा कितना, फिर कोई नया आता होगा, कितने बच्चों को इन्होंने ट्रेन किया ऐसा ही होगा। होता है, जैसे हॉस्टल्स में भी बच्चे पढ़ते हैं हाँ। तो वार्डन्स को अच्छा लगता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर नया ग्रुप आता है। हाँ, आता है वो, तो मतलब यादें रह जाती हैं। अब वो बोलेंगे मैडम। हाँ मैडम, आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, पर जी। का साथ झुकना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। सर, जी जी। फाइनल डे फाइनली देखने को मिलेगा। Ladies and gentlemen, welcome to the third and final day of the fighting gala. मुझे लगता है आपकी बार परिवेश जीतेगी। आई थिंक सो। वो तो आगे देखते हैं क्या होगा। Without further delay, I would like to call the finalists. Battalion Senior Under Officer Subab from Tariq Company. Lady Cadet Parivash from Khalid Company. एक ही गांव के In this round, each of the contestants would be given 5 rounds to fire. ओह, Hold your weapons. Cock and hook. Apply magazine. Get ready for fire. ये दोनों ही सिलेक्ट हुए हैं। फाइनल्स में ना भी ग्रैंड फाइनल कौन जीतेगा वो पता चलेगा। हाँ, बस सिलेक्ट तो दोनों ही हुए थे ना। ओह, Fire. 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 सर, ओह। मैं सोच रहा था अगर एलसीज का निशाना इतना ही अच्छा हो गया तो इनके शोहरों के लिए तो आगे बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। Good one. Yes, true. मुझे भी धक धक हो Ladies and रहा है। gentlemen, once again, both of the contestants have hit all the bullets on the target. For the next round, both of them would be given 5 rounds each for the target. बराबरी का खेल हो गया तो। राउंड 5 Fire. 5 राउंड।
Sir, I was wondering, is it the gun or it is the person behind the gun that matters? sir, that we need to test. Yeah. So why don't we swap the weapons of GC Sabak and LC Parivash? Let's test this theory. Right, And sir. let's make it more interesting. Right, sir. Change the weapon. Oh. Ladies and gentlemen, as per the instructions of the battalion commander, both the contestants would exchange their weapon for the next round. Fighters, exchange your weapons. बट ऐसा क्यों? चेक करने के लिए. Detail, hold your weapons. सबको टेंशन हो Get रही ready है. for fire. Competition, which you all have been eagerly waiting for. Lady Cadet Parivash has hit all 5 of her rounds on the target. Meanwhile, Battalion Senior Under Officer Sabak has unfortunately missed 1 round. So, the winner of the annual firing competition is Lady Cadet Parivash from Khalid Platoon. Wow, nice. अच्छा हुआ यार. सही में. Omar, Sir. quite interesting, right? Yes, sir. This is unprecedented in the history. Yes, sir. Yeah. I think LCs have come up really well. Very well, sir. My special appreciations to the Plume Commander, Sama Aapko, and especially Sama. Thank you, sir. Good job done. Very well done. चलो. एलसी परिवेश, मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे शिकस्त दी है, हाँ? लेकिन फखर इस बात का है कि इस पूरे कोर्स को हराने वाली बलूचिस्तान की बेटी है। चलो. चलो अच्छा ही एटलीस्ट बोला. उसने ये भी बोला कि बलूचिस्तान की बेटी है. चलो अच्छी बात है. रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद, चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर. क्योंकि अब से पहले ये बहुत ज़्यादा सोच रही थी ना कि अब तक इसने कोई मुकाम नहीं सेट किया, अभी तक ये कहीं मुकाम पे नहीं पहुंची एंड इसका कहीं पे नाम भी नहीं आया. फाइनली ये चलो आ गई शूटर के अंदर.
वाओ यार बहुत खुशी होती है अगर ग्रुप में ऐसा कुछ हो माहौल, सही बात है। एक अलग ही लेवल होता है। जमाल जनक मना हरा इंता। जमाल की बेटी ने आ रहा है तुझे? ये क्या कह रहा है तू? जी अब्बू, वो बेहतरीन शूटर है। मगर तू तो सरदार का बेटा है, तो बचपन से इतने महंगे हथियारों के साथ खेलता रहा है। ऐसा कुछ नहीं तू होता। कैसे हार गया? मैं नहीं हारा, उसने हराया मुझे अपनी कॉम्पिटेंस और स्किल से। और पीएमए में कोई किसी से हारता नहीं अब्बू, हराना पड़ता है। वो शूटिंग मुझसे बहुत बेहतर है अब्बू। तो ये अब कुछ करेगा? इनके मूवमेंट कैप्चर होते हैं मे बी। ओ सबके सब आए थे ना कुछ लगाने। अब ये भी अपना फाइनली लगाई थी फोटो। हर एक एपिसोड में देखा ना, सब लड़कियां लगाने आ रही थी। ये नहीं आई थी, ये ही नहीं आई थी, अब ये आई फाइनली। चलो बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी गुड। हमको तुम पर नाज है, हमारा सर ऊंचा कर दिया तुमने। मुझे लगता है सरदार भी आया होगा, फिर सुनाएगा। बाबा सारे जीसीस को हरा दिया है मैंने। हमारा बच्चा। चलो चलो। नहीं बाबा, आज तो उठाने दो। चलो आज तुम उठाओ। चलो आ जाओ आ जाओ। मेरा सरदार मिलेगा। सारा कबीले में सब लोग परेशान। अभी सबके सामने हम ऐसा सर उठाकर चलेगा। फौजियों की तरह। हाँ फौजी का तरह। सब वापस आ गए। होता ना कोई छुट्टी पे लेवल आई ही, है। हाँ पार करने के बाद छुट्टी मिलती है ना। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पहले वो लेने आता था ना। इंसान की कदर भी तभी पता चलती है। वो कामिल नहीं आया, अकेले आए हो तुम? वो क्यों आता मैंने भाई? तो कहा था कामिल भाई को, उन्होंने कहा कि तुम ही ले आओ। वो तुम्हारे नौकर लगे हुए हैं। अरे क्या पता ये मिल जाए उससे जाके। अगर ये उससे मिल ली ना, उसके साथ रही तो ये मेरे लिए अच्छी हो गया। नहीं मिली तो मेरे लिए सबसे बुरी हो देखो गई। यार जो बुरे भाई टाइम, मेरा व्यू है ये, मेरा ऑनेस्टली यही व्यू है। बुरे वक्त में जो साथ देता है ना, वो अच्छा होता है। कम लेट्स गो। ये मेजबीन है क्या? यार इसका बॉयफ्रेंड कितना क्यूट है। तब क्या कहता है, नहीं तू चल वापिस चल, नहीं तू चल वापिस चल। ये फटाफट ऐसे चलती है जैसे कहीं से भागना हो इसको। लगता है यार। थैंक यू सो मच। किस लिए? तुम 11th आवर पे भी मेरे बुलाने पर आ जाते हो। That's surprising. क्यों? इतने सालों में पहली दफा तुमने ये बात नोटिस की। हर चीज चल को कर फुसलाने तो ली में भाई। की आदत हो गई थी मुझे। पहली बार हर इंसान पे गौर कर रही। उनमें से मैं भी एक हूँ। तुम टॉप पे हो। तुम ठीक तो हो ना? क्या मतलब? बहकी बातें कर रही You're not sounding like the Majbin I know. मेरी जुबान से ग्रेटिट्यूड सुन के अजीब लग रहा है ना? हाँ मतलब कितना हम्बल होने की भी जरूरत हाँ। एक्चुअली पिछले 2 विजिट्स में हमारी मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए यू डोंट नो कि मैं कितना बदल चुकी हूँ। हाँ ये बात तो मैं सबसे सुन रहा हूँ, अंकल आंटी इवन नूरी, कि माजबीन के जिन उतर गए। ये नूरी ने कहा? हाँ लास्ट टाइम ये नहीं था ना, ये आंटी ने कहा। मम्मी पापा लेने आए थे इसके। But honestly, I realized that I was very mean to you. लेकिन अब जाके ख्याल आया that you're one of a kind. तुम मुझे परेशान कर रही हो माजबीन। डॉक्टर के पास चलें या साइकाइट्रिस्ट के पास? Home is fine. वैसे ये तब्दीली जिस तरह भी आई है ना, तुम अच्छी लग रही हो इस तरह। इस होलिये में भी
मेकअप के बगैर भी, स्टैंड के साथ भी। हाँ, मूंछों के साथ भी। हाँ, मुझे अंदाजा था। इस बार तो जंगलों में फिर के आ रही हूँ। दाढ़ी मूंछ तो होगी आई हो। But you know what? Who cares? कौन देखता है? किसे परवाह? वो कामिल भाई आजकल स्कूल बनाने में मसरूफ है। कौन सा स्कूल? लड़कियों का स्कूल। वो गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है ना, लड़कियों को भी सहूलत हासिल हो जाएगी, गांव में ही हाई स्कूल तक पढ़ लेंगी, वरना पहले कितना दूर जाना पड़ता था। लेकिन वो कामिल ने तो मुझे किसी ऐसे स्कूल के बारे में नहीं बताया। पूछा तूने कभी? वो आपसे डरते हैं ना शायद इसलिए। नहीं तो मेरा मतलब डरता तो मैं भी हूँ आपसे शाइस्ता बाजी। वैसे भी अब तो आप फौजी हैं। हाँ, और निशाना भी मेरा बहुत अच्छा हो गया। मे भी यहाँ भी कुछ अच्छा होगा, लग तो रहा है अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या अज्यूम करती रही। ये हर बार शर्मिंदा ही क्यों होती है? शर्मिंदा मत हो। मैं जानती हूँ मेरा रवैया काफी अजीब था, काफी लोगों को शिकायतें हो गई हैं मुझसे, लेकिन क्या करूं, जिंदगी आपको कभी कभार ऐसा बना देती है जैसा बनना नहीं चाहते। मुझे तैमूर भाई का बहुत अफसोस है। पिछली दफा भी मैंने उनके बारे में बात करना चाही थी, मगर तुमने रोक दिया। 4 साल हो गए, यकीन ही नहीं आता, हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता होने लगी है हिम्मत, आने लगा यकीन कि वो नहीं है, और नहीं है फिर भी है। Osama, sir, congratulations. Mashallah, your LCs have performed very well in the firing competition. Thank you so much. My compliments to you, and I'm sure you've put in a lot of hard work with them. Thank you so much, sir. Very well done. But to be honest, sir, all credit goes to the platoon commander. Really? Major Samya, very well done. थैंक यू सर। मेजर सामया, आपकी प्लेटून ने तो कमाल कर दिया है लेडी कैडेट्स की। सर ये सारा कमाल तो मेजर उसामा कर really, उसामा, ये एक दूसरे को क्रेडिट दे मामला रहे क्या है? जब मैं मेजर सामया से पूछता हूँ कि ये कारनामा किसका है, वो क्रेडिट आपको देती हैं। क्रिस क्रॉस जब आपसे क्रेडिट पूछता हूँ तो आप कहते हैं कि ये दोनों का ही है कमाल। तो कारनामा मेजर सामया का है। आखिर ये कारनामा है किसका? सर एलसी परिवश का। I think there is no doubt in that. True. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरदार कुछ करेगा? तो फिर इसीलिए सिर्फ मेरी वजह से पीएमए ने सारी एलसीज को ये वीकेंड ऑफ दिया है। और पता क्या, जो जीसीज है उन्हें ये वीकेंड ऑफ नहीं मिला। तूने वाकई सारे लड़कों को हरा दिया? हाँ माँ, सारे लड़कों को हरा दिया मैंने, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। माशाल्लाह। अब्बा, बाहर सरदार साहब आए। मेरे को लगा ही था। अब्बा इसका भाई भी है। तुम्हारी बेटी आ गई है पीएमए से? जी सरदार। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? क्या किया का क्या मतलब है भाई? जी जी सरदार। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरे को लगता है पीएमए इसको भी सरदार को भी सेट करेंगे लगता है बाद में। सरदार, थेरेपिस आपका अपना घर है। खुश है? सुबुक ने मुझे बताया कि पीएमए में तुमने उसे हरा दिया।
नहीं, पीएमए में मुकाबला जीता है मैंने। और हमारे कबीले का और इलाके का नाम बड़ा किया। ये लो, इनके प्लॉट वापसी दे दिए। हमारे बाप के जमीन के कागज। ओह। जमीन वापस कर रहा हूं मैं। सरदार, सरदार, परिवश जैसी बेटी के बाप को मैं अपने पैरों में नहीं बिठा सकता जमाल। कुछ करेगा तो नहीं? कुछ लोचा तो नहीं है? अगला मुकाबला हम अपने कबीले में करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितना अच्छा तुम्हारा निशाना है कि तुमने हमारे बेटे को हारा है। कहीं इस पे फायरिंग तो नहीं करवाएगा? पता नहीं यार। भाई दिमाग ऐसे चलने लग जाता है। ये लो, हमारी तरफ से तोहफा। ऐसा तोहफा कौन देता है भाई? देने को दे सकते हैं पर मेरे को यकीन नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। सरदार अच्छा है या हम भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। बट जो हुआ अच्छा हुआ। घर बेशक छोटा हो या आप तो और ये क्या उसको कॉल करेगी, मैसेज करेगी? हो सकता है। आपको डिस्टर्ब तो नहीं करी भाई? बहुत ज्यादा। फिर ठीक है। बहुत ज्यादा। और कहती फिर ठीक है। टाइम ही नहीं दे रहे। वीकेंड के लिए आई हूँ फिर चली जाऊंगी। पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए। कोई चक्कर नहीं यार, काम कर रहा हूँ बस थोड़ा सा। और ये तो सच में इसका रियल भाई लग रहा है मेरे को। नसर तुमसे मिलना चाहता है। ढीठ है बड़ा। वो तो है। मुझे लग रहा था जितनी उसके साथ हो गई है ना, उसके बाद वो तंग तो नहीं करेगा एटलीस्ट। मेरा भी यही ख्याल था। आपको उस पर गुस्सा नहीं आया? और आप मुझे उसका पैगाम दे रहे हैं। गुस्सा आया था, लेकिन जब उसने मुझे पूरी बात बताई तो गुस्सा ठंडा हो गया। मैं अपना गुस्सा ठंडा नहीं करना चाहती। ना करो, लेकिन उससे मिल तो लो। अपने मेरे को तो लगा था ये सब कुछ सही करने जाएगी, अपने भाई से पूछने जाएगी कि मैं उससे मिलूं या नहीं मिलूं, तो भाई ने सामने से बोल दिया उसके बारे में। मुझे लगा कि मेज़विन के लिए भी बोलेगी बट इसने पर नहीं, मेज़विन के लिए नहीं बोल सकती ना, वो लड़का भी तो है। नहीं कि उसने ऐसे ऐसे बोला। बेटा ये आर्मी में जाने की क्या जरूरत थी? मस्तान भाई का इतना बड़ा बिजनेस है, तुमने लॉ किया हुआ है, तुम कोई ऐश वाला काम करती। ये सारे काम तो मजबूरी में लोग करते हैं। बिल्कुल वो भी करते हैं जिनको मुल्क से प्यार होता है। हाँ, मुल्क से प्यार तो बहुत अच्छी बात है, पर तुमने देखा है इस मुल्क का क्या हाल है? बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इमिग्रेशन ले ली है, आते जाते रहते हैं। आंटी, मुल्क रहने के काबिल बनाएंगे तो ही मुल्क रहने के काबिल बनेगा। अगर इस तरह से हम दूसरे मुल्कों की इमिग्रेशन लेके आते जाते रहेंगे तो मुल्क कैसे ही सही होगा? अरे बेटी नई नई पीएमए में गई है, नौजवान खून है, जोश तो मारेगा, वक्त के साथ वो भी समझ जाएगी। तुम्हें याद है जवानी के अंदर हुबुल वतनी के रागल आपते थे? मुझे याद है तेरे नारे,
तेरे नारों की वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट में 3 दिन हमने थाने में गुजारे थे। I never told you that. ओहो। अंकल, मैंने बहुत देर से सीखी है कुंबल बत्नी, और अब सीख ही ली है तो भूलूंगी नहीं उसे। लेकिन हाँ, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि फौज में जाके सीखी है मैंने, हालांकि माँ बाप से सीखनी चाहिए थी। ये क्या फजूल बहस शुरू कर दी हमने? हाँ? We should talk about this beautiful fish. ब्यूटीफुल फिश। बेटा क्या जरूरत थी खामखा बहस करने की? तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर हैं वो, मतलब कोई हर्ज हो जाए तो? I don't care मामा, कोई मुल्क के बारे में बुरी बात करेगा तो मैं जवाब तो दूंगी ना। बेटे इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर कर करके हमने पाकिस्तान का ये हशर किया पापा, ऐसा ही है ना? आप दोनों के पास दूसरे मुल्क की नेशनैलिटीज हैं, मेरे पास नहीं, और ना ही मैं कभी लूंगी। बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हमें सच सुनने की आदत ही नहीं रही है। भाई पैसे कमा कमा कर कभी कभार कोई नेशनल कैटास्ट्रफी हो तो उसके अंदर चंदा दे के हम समझते हैं बहुत बड़ा कमाल किया है हमने। भाई अगर मुहिब्बे वतन हैं तो टैक्स क्यों नहीं देते? ये तो आपके किरदार में, आपकी जुबान पर होना चाहिए कि आप मुहिब्बे वतन हैं। हाँ, नहीं तो गूंगे हो जाना चाहिए। अच्छा वो तो पीएम में जाके ऐसी हुई है ना, आपको क्या हो गया? नई हाउसिंग सोसाइटी नहीं लॉन्च करनी? जमीर जगा कर बैठ जाना। प्लीज नो फाइटिंग। आई एम नॉट फाइटिंग, मैं तो ऐसी डिस्कशन कर रही हूँ तुम्हारे पापा से। नहीं बेटे, मैंने तुम्हारी मामा को कोई जवाब नहीं दिया है। अब थोड़ा सा सब्र मुझ में भी आता चला जा रहा है बेटे को देखकर। अच्छी बात है। अरे झूला दे रही हूँ आपको, अच्छा उश, जूते से पीटूंगी मैं तुझे। सांस फुला दिए मेरा। वो तो मेरा फूलना चाहिए, मैंने उठाया हुआ था। वैसे एक बात है, तू होती है ना घर में, बड़ी रौनक होती है। अच्छा, तो ये वही दादी कह रही है जो कहती थी तू होती है तो तूने तूफान मचाया होता है। अच्छा छोड़ पुरानी बातों को, तू बदल गई है ना, मैं भी बदल गई हूँ। ओह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही आपकी बेटी है ना आर्मी वाली? जी जी बिल्कुल। जीती रहो। आमीन आमीन। आप बैठे ना। नहीं, मैं अपनी बेटी को मिलवाने के लिए आया था। ये पूछना चाहती थी कि आर्मी में कैसे जा सकते हैं। मजीद साहब, आप तो औरत के काम और तालीम के बहुत खिलाफ थे, और आप ही मुझे कहते थे कि बच्चियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। मूसा भाई ये बात ठीक है, मगर अब जमाना बदल रहा है ना। अब जिनकी बेटियां हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। सही बात को बहुत शौक है, मेरी बीवी को भी बहुत शौक है, और आपकी बेटी के बारे में सुन सुन के अब मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी को भी आर्मी में भेज दो। ओह, खानदान का नाम रोशन करेगी और उसके बारे में लोग इज्जत से बात करेंगे, जिस तरह आपकी बेटी के बारे में लोग इज्जत से बात करेंगे। अबू मैं आपसे कहती थी ना, नया जमाना आ गया है। ज़मूम पाला का के देहुम रश। वलीना वलीना ज़ोए वलीना। ये क्या बोला ये प्लीज समझाना। बराबर वाले आए थे अबू से मिलने कुछ नहीं कहते। अब तो हर जगह ही तुम्हारी ही बात होती है। एक दो तो अपने बेटों का रिश्ता भी ले आए। एक का बेटा डॉक्टर था अमेरिका में, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया कि तुम अमेरिका नहीं जा सकते। एक का बेटा कहीं आर्किटेक्ट है किसी कंपनी में। अब्बू ने कहा तुम्हारी बात करवा देंगे, और अगर अच्छा लगा तो रिश्ता भी करवा देंगे। ऐसा अब्बू ने बोला। हाँ हाँ, तब्दीली आ गई है, और सबका क्रेडिट तुम्हें जाता है। और हाँ, कामिल भाई भी अब्बू के पास कोई प्रपोजल लेकर आए थे। उनका कोई दोस्त है फौज में, उनके दोस्त का भाई है। कामिल ने मेरे लिए रिश्ता बताया। हाँ तो जैसे मेंटल के लग रही है। देखो ना, इसके जैसी मेंटल के लिए बताया। पता है ना तुम्हें?
यार बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे या नहीं शास्त्रा पता? में। वो इतना अच्छा है यार। वो खुद आया था मंगनी तोड़ने। हाँ तूने तो बोला था। बेवकूफ औरत। और किसी ने उसको रोका भी नहीं। क्यों क्यों रोकेगा कोई? जब तू नहीं बोल दिया दादी उसको ने तो भी क्यों इतना रोकेगा शोर नहीं कोई मचा भाई? कहीं ना कहीं दादी को भी समझ आ गया कि लड़कियों की शादी अब जबरदस्ती नहीं हो सकती। उनकी शादी वही होगी जहाँ पे वो करना चाहती। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शाइस्ता? मैं ठीक हूँ और तुम? मैं भी ठीक हूँ। इस बार पीएमए से लेने नहीं आए मुझे? क्यों? मुझे लगा तुमको मेरा लेने के लिए आना बुरा लगता है। ये तुम्हें मेरी किस बात से लगा? अब क्या दोहराना। खैर छोड़ो, वापस कब जा रही हो? कल। और वो मैंने कहना था कि वापस छोड़ कर आओ मुझे, वली मोहम्मद को मत भेजना। ये क्या बिहेवियर है भाई? भाई क्या करे, वो कंफ्यूज थे, क्या बता अब हाँ कर दे। ओ आज इसको छोड़ने जा रहा है। हाँ, इलाके की बच्चियों के लिए। बड़े लोग कहा करते थे स्कूल के लिए, तो मैंने सोचा कोशिश करूं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम रखोगे स्कूल का? शाइस्ता है स्कूल। तो मेरे नाम पे क्यों? बेवकूफ है ना तो इसलिए। तुम्हारे अलावा इस इलाके में और कौन औरत है जिसके नाम पे रखा जा सकता था? मंगनी तो तोड़ दी तुमने। तूने तोड़ी है, हाँ। इसने नहीं तोड़ी। बेजोड़ रिश्ता था। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। ये बात मुझे समझ आ गई। कामिल और काबिल नहीं था। किसने समझाया? तुमने ही कहा था रिश्ता तोड़ने का। मैंने रिश्ता तोड़ने का कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो फिर क्या वजह थी रिश्ता तोड़ने की? भाई मर्जी नहीं पूछी थी मुझसे किसी ने, मेरी मर्जी शामिल होनी चाहिए ना। अब्बा ने इतना पढ़ा है, लिखा है, मास्टर करा है, मैं क्या आंख और मुंह पे कपड़ा बांध के अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लेती? ठीक कह रही हो तुम। मुझे मालूम नहीं था कि तुमसे पूछे बगैर ही रिश्ता हो रहा है। तब पता होता तो तभी मना कर देता। और ये तुम किसका रिश्ता भिजवाना चाह रहे हो मेरे लिए? वो एक दोस्त का शर्म नहीं आती है तुम्हें? हैं? वो गैरत नाम की चीज है कि नहीं है? तुम्हारे अंदर के लिए थी। रिश्ता ढूंढते फिर रहे हो तुम। मंगेतर नहीं होना। ठीक है। अब भी हूँ। तुमने तोड़ी है, मैंने तो नहीं तोड़ी अभी। ओहो। और क्या हर फैसला कहानी में मर्द ही ट्विस्ट? करता है? रिश्ता तोड़ने का, रिश्ता जोड़ने का औरत की कोई मर्जी शामिल नहीं होती। अपनी मर्जी चला रही है उसके ऊपर। तुम्हारी मर्जी से तो ये रिश्ता। अब मर्जी बदल गई मेरी। इतनी जल्दी? मैं नहीं तोड़ी ये रिश्ता, और चूंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं तोड़ी ये रिश्ता, तो मैं शादी तुम्ही से करूंगी। मैं एफए पास हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो पढ़ लिख लेना। वैसे भी स्कूल तो खोल ही खाली है। एफए पास हो तो क्या है, समझदार हो, आला ज़र्फ हो, अच्छे इंसान हो, औरत की कदर इज्जत करना जानते हो। मैंने बड़ा सोचा है कामिल तुम्हारे बारे में। थैंक गॉड कि इसने सोचा नहीं, वरना ये सोसाइटी था हर पढ़ी लिखी मेरी लड़की नजरों से गिर पूछती गई है थी ये लड़की। कि शौहर क्या करता है, क्या कमाता है, और ये दो सवाल इंतखाब को बहुत मुश्किल बना देते हैं औरत के लिए। और कभी कभार तो सोसाइटी की इसी मैच मेकिंग की वजह से हम अच्छे लड़के छोड़ देते हैं।
मैं भी शायद यही करने वाली थी। भाई मैं कितने एपिसोड से यही चीज बोल रहा था, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको इतना आगे तक तुम इतना कैप्टन सपोर्ट किया है इसको। मैं कुछ नहीं होऊंगा, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए शास्त्रा। कामिल, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ और तुम बात समझ लेते हो। डिग्री का क्या है, कागज का टुकड़ा है, और कभी कभार बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले अच्छे इंसान नहीं निकलते। पीएमए में रहते हुए मैंने यही तो सीखा है, इंसान की परख सीखी है मैंने, सोसाइटी के स्टैंडर्ड से बाहर निकल के सोचना सीखा है मैंने। और मुझे लगता है कि मेरा तुम्हारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। प्राइवेट बीए की तैयारी कर रहा हूँ। किसी सब्जेक्ट में मुश्किल आए तो बताना मुझको। सच्ची? कोई मसला नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओहो, ये हुई ना अच्छी बात। सामने देख के चला, गाड़ी कहीं मार ना देना। अब ठीक है ये लड़की मेरे लिए। अच्छा किया इसने, मतलब कि अब ठीक लग रही है। ओहो, खत्म हो गया। हम तो अपनी बातों में लगे थे कि वरना हाँ, फाइन- और इतने खो गए थे कि हाँ अब क्या होगा। मेरे को लगे थे, एक बात बताऊं सच में, मेरे को शाइस्ता ना, मतलब जो भी इसने ऐसे बोल दिया था ना, मैं मतलब कि प्रीवियस एपिसोड्स में आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए समथिंग, कि आप लड़कियों की चॉइस होती है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि क्योंकि जिस लड़के ने उसको पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ उसको मतलब सब उसके आगे पीछे ही डोलता रहा। हाँ, उसके पापा को समझाया, हाँ। सबको समझाया, और उसको वहां तक उस मुकाम तक एंड तब भी पहुंचाया। उसने उस लड़के को बोल दिया कि तुम मेरे लिए मंगनी तोड़ सकते हो। सो वहां पे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था कि भाई ये कैसी लड़की है, ऐसा कैसे सोच सकती है। उसका एम पूरा करने के लिए उसी ने साथ दिया। एंड बाद में जब उसको सब कुछ रियलिटी पता चलती है, ट्रूथ पता चलता है कि भाई उस लड़के ने क्या क्या किया है, उसने खुद आके घर पे रिश्ता तोड़ने के लिए बोला, सब कुछ जो भी था। एंड राबिया का भी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ, बट अभी तक ये नहीं हुआ कि वो अपनी फियांसी से मिलने जाएगी कि नहीं हाँ, जाएगी। जो भी है। और मैसेविन ने भी अपने फियांसे पे थोड़ा ध्यान दिया, अभी थोड़ा इसी के इर्द गिर्द चल रहा था। हाँ, बट एंड परिवर्ष को उसकी जमीन मिल गई है। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है हाँ। कि अब मेरे को ना अभी भी सच बताऊं ना, अभी भी कुछ एपिसोड्स बचे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरदार कुछ आगे कुछ उल्टा हाँ। करे, कि भाई यहाँ पे कुछ अलग सी स्टोरी ना देखने को मिले कि कहीं कुछ उल्टा हो गया। बट मैं चाहता नहीं ऐसा कुछ हो, बट अच्छी बात है, उनको उनकी जमीन का टुकड़ा जो था वो मिल गया, एंड उसको गिफ्ट में उसने एक गन भी दी है। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। एंड प्लीज जरूर एक लाइक जरूर बनते, एक लाइक तो बनता है यार। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।